आज उत्तम मार्दव का दिन है। मार्दव यानी क्या? जैसे क्षमा जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ही मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। सामान्य परिभाषा में अगर बात करें तो मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे मार्दव कहते हैं। यद्यपि आत्मा मार्दव स्वभावी है, तथापि अनादि से आत्मा में मार्दव के अभाव रूप मान कषाय रूप पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। मतलब क्या? मतलब हमने आज तक अपने मार्दव स्वभाव का आश्रय लिया ही नहीं, मार्दव स्वभाव को जाना ही नहीं, जबकि वो हमारे अंदर स्वयं में विद्यमान है। लेकिन चूंकि अभी तक हम मात्र मान कषाय को ही अपना मानते रहे हैं और वो मान कषाय अनादि से लेके अब तक हमारे अंदर विभाव रूप से प्रकट हो रही है, तो हमारा परिचय जो हमारा मूल स्वभाव है यानी मार्दव स्वभाव है उससे आज तक हुआ ही नहीं। मार्दव क्या है? मृदोर्भावः मार्दवम मृदुता, यानी कोमलता का नाम, मृदुता का नाम मार्दव है। मान कषाय के कारण आत्म स्वभाव में विद्यमान कोमलता का अभाव हो जाता है, उसमें एक अकड़ सी उत्पन्न हो जाती है। मान कषाय के कारण मानी अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानने लगता है, उसमें समुचित विनय का भी अभाव हो जाता है। मानी जीव हमेशा अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा करने का प्रयत्न किया करता है। मान की खातिर वह क्या क्या नहीं करता, छल कपट करता है, मान भंग होने पर क्रोधित हो उठता है, अपने यश के लिए, सम्मान के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। यहां तक कि जिन धन आदि पदार्थों का संग्रह अपनी स्वयं की मौत की कीमत पर करता है, उन्हें भी पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। घर बार, स्त्री पुत्र आदि सब कुछ छोड़ देने पर भी मान नहीं छूटता। लौकिक में कहावत भी है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो वो बल का मतलब मान है, अकड़ नहीं गई। अच्छे अच्छे स्वयंभू तथाकथित महात्माओं को आसन की ऊंचाई के लिए, आसन मतलब पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लड़ते झगड़ते देखा जा सकता है, नमस्कार ना करने पर उखड़ते देखा जा सकता है। यह सब क्या है? सब मान कषाय की विचित्र महिमा है। मानी जीव की प्रवृत्ति का चित्रण पंडित टोडरमल जी साहब ने इस प्रकार किया है। मोक्ष में प्रकाशक जी में पृष्ठ 53 का रेफरेंस है ये। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, और इसके अर्थ यानी इसके लिए वो अनेक उपाय सोचता है, दूसरे की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की जो महिमा है वो मिटाता है और अपनी महिमा करता है, कराता है। महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया उसे शादी ब्याह आदि कार्यों में खर्च करता है। सिर्फ किसके लिए? यश के लिए। बड़े से बड़ा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे
तो उसे भय दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई बड़े हों, कोई पूज्य हों, तो उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे, तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, जलता है, दुखी होता है, अपने अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। अब ये जो पंडित जी साहब ने यहाँ पर मान का चित्रण किया है, बेसिकली अगर हम उसको बहुत लेमेन लैंग्वेज में समझें तो दैट इज समथिंग ईगो। क्या? ईगो, जिसे कुछ लोग सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं। देखिए, बेसिकली बात यह है कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम है ना, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ईगो। वो ईगो का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ईगो थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ऊंचा होता है, और जो सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम है, जो लौकिक भाषा में समझा जाता है, वो उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, थोड़ा सा छोटा रूप है। हम अपने को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्लास में बच्चा फर्स्ट आए और एक बच्चा, उसी का दोस्त, वो सेकंड आए या थर्ड आए, तो आप गारंटी से लिख के देख लेना। छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बड़े कोमल हृदय वाले होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जब तक उनमें समझ आती है, वो बच्चा भले ही से उसका खास दोस्त हो, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड का फर्क है ना, तो सेकंड वाला उससे जलेगा। मतलब ये जो मान कषाय है हमारे अंदर इतनी कूट कूट के भरी है कि हम छोटी से छोटी बातों में भी मान देख लेते हैं। आज किसी को पढ़ते हुए 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, किसी को स्वाध्याय करते करते 50 साल हो गए, और अगर कोई 2-3 साल पहले जिसने शास्त्री किया है या जिसने पढ़ना स्टार्ट किया है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो गई, ज़्यादा ज्ञान हो गया, और वो उस 50 साल के व्यक्ति से बात कर रहा है या 50 साल पुराने स्वाध्यायी से बात कर रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो 50 साल पुराना स्वाध्यायी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मान, अरे इसे कैसे पता चल सकता है, ये तो अभी जुमा 2-2.5 साल 3 साल पुराना स्वाध्यायी है और मुझे हो गए 50 साल। मैंने अपने जीवन में कम से कम 5 बार, 10 बार, 15 बार समय सारजी रटा है, और ये पहली बार ही समय सारजी पढ़कर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। जिसने अभी वीतराग विज्ञान ढंग से नहीं पढ़ी, वो हमें समय सारजी समझा रहा है। तो ऐसा होता है मान, और इस मान के कारण कषाय बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है। पढ़ा था ना हमने कि क्रोध और मान दोनों ही द्वेष रूप हैं। कषायों में मान का नंबर दूसरा है और क्रोध का पहला। 10 धर्मों में भी उत्तम क्षमा के बाद उत्तम मार्दव आता है। इसका भी कारण है, ऐ वही नहीं है। हालांकि क्रोध और मान दोनों ही द्वेष रूप होते हैं, फिर भी इनके नेचर में भेद है, इनकी प्रकृति में भेद है। हमें कोई गाली देता है तो हमें क्रोध आता है, लेकिन अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें मान आता है। दुनिया में निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है। अज्ञानी दोनों स्थितियों में कषाय करता है। जैसे जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, थोड़ी फिजिकल हेल्थ जिनकी कमज़ोर होती है, उन्हें ठंडी और गर्मी दोनों प्रकार का जो वातावरण है, हवाएं हैं, वो परेशान करती हैं। गर्मी के दिनों में लू लग जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, और ठंडी के दिनों में ज़रा सा ठंड लगी और वहीं पर कोल्ड और कफ हो गया। ऐसे ही जिनकी स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, उन्हें निंदा और प्रशंसा की हवाएं परेशान करती हैं। निंदा की गर्म हवा लगने से उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और
प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। निंदा तो दुश्मन करते हैं और प्रशंसा मित्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, ट्विस्ट है कि कभी कभी निंदा हमारे अपने भी करते हैं ताकि हम उस चीज़ को सुधार ला सकें, इम्प्रूव कर सकें। और प्रशंसा प्रशंसा ना होकर चापलूसी बन जाती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे मित्र हों। वो शायद हमारा मान बढ़ाना चाहते हैं, हमारा ईगो हर्ट करना चाहते हैं, ईगो बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम जो गलत कार्य कर रहे हैं वो और ज़्यादा गलत करें। आप सोचिएगा, विचार करिएगा इस बात पर। खैर, अपनी बात क्या चल रही है कि जनरली निंदा जो है वो शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र करते हैं। तो जो क्रोध के निमित्त बनते हैं वो तो होते हैं शत्रु, दुश्मन, और जो मान के निमित्त बनते हैं वो होते हैं मित्र। विरोधियों की एक आदत होती है कि वो हमारे विद्यमान गुणों की चर्चा तक नहीं करना चाहते, और जो अविद्यमान गुण हैं, यानी जो हमारे में है ही नहीं, ऐसे गुण से मतलब ऐसे अवगुण, उनको बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहते हैं और बोलते हैं। और जो हमारे अनुकूल होते हैं, हमारे हितैषी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी भी एक आदत होती है कि हमारे अंदर जो विद्यमान अवगुण है ना, उनकी हमारे सामने चर्चा नहीं करते, बल्कि हमारे जो अल्प गुण हैं या अल्प विकसित गुण हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर महागुण बना देते हैं। और कभी कभी तो जो हमारे अंदर गुण उपस्थित ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, उनका भी बखान करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी कंपाउंडर से डॉक्टर साहब करके बात करो, वो खड़े खड़े आपका काम करेगा। किसी हवलदार से दरोगा जी करके बात करो, है ना? समझ में आ गई बात? तो दोनों ही वृत्तियां कैसी हैं? खोटी हैं, क्योंकि वो दोनों ही क्रोध और मान के अनुकूल हैं। ऐसे लोग दुनिया में भले ही कम मिलते हैं जो गुणों को अवगुण के रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन ऐसे चापलूस, फ्लैटरर जिन्हें कहते हैं ना, फ्लैटरर, चापलूसी करने वाले लोग पग पग पर मिलते हैं, जो छोटे से गुण को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। एक सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय अपने बॉस की चापलूसी करता है, लखपति को करोड़पति कहता है। बड़ी ही साधारण सी बात है। और एक बात यह भी है कि जो हमारी बुराई करते हैं ना, वो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, और जो प्रशंसा करते हैं वो हमारे सामने करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी प्रशंसा हमारे पीठ पीछे करें और बुराई हमारे सामने करें। इसलिए प्रशंसा निंदा से ज्यादा खतरनाक है। प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान आता है। असफलता क्रोध और सफलता मान की जननी है, ऐसा माना जाता है। और यही कारण है कि एक अनसक्सेसफुल आदमी, एक असफल व्यक्ति क्रोधी होता है और एक सक्सेसफुल व्यक्ति मानी होता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम में असफल हो जाता है तो वह उन स्थितियों पर, उन सर्कमस्टांसेस पर क्रोधित हो उठता है जिन्हें वह असफलता का कारण समझता है, और सफल होने पर सफलता का क्रेडिट स्वयं लेकर अभिमान करने लगता है। यद्यपि मान भी क्रोध के समान खतरनाक विकार है, पर लोग उसे ना जाने क्यों कुछ प्यार सा करते हैं। मान पत्र सबके घरों में टंगे मिल जाते हैं, किसी के घर में क्रोध पत्र नहीं मिलता। क्रोध पत्र किसी को कोई देता भी नहीं है और कोई लेता भी नहीं है, और कोई देगा भी क्यों? बुरा लग जाता है ना? घर में लगाने की बात तो बहुत दूर है। पर लोग मान पत्र को बड़ी शान से अपने साथ संभाल के रखते हैं, स्टेटस पर लगाते हैं, ये फलानी फलानी जगह मेरा सम्मान किया गया। भले ही से 4 लोग हों, लेकिन प्रेजेंट ऐसे करता है जैसे 400 लोग उपस्थित थे।
और बहुत से लोग तो उस मान पत्र को ही ज्ञान पत्र समझ लेते हैं कि देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, जबकि उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि मान पत्र। इससे भी संतोष नहीं होता तो फिर अखबारों में उस मान पत्र की कॉपी छपवा देता है, चाहे कितने ही हजारों लाखों रुपए खर्च क्यों ना हो जाएं। और यदि कभी मानपत्र मिल जाता है तो उसे संभाल के रखता है, सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे दादाजी को ये मानपत्र मिला था, हमारे दादाजी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, ये देखो उनका मानपत्र है। हमारे दादाजी ने फलानी काम किया था, हमारे पिताजी ने ये काम किया था, हमने ये काम किया, देखो हमारा ये मानपत्र है। लेकिन अपमान तो अनंतों बार हुआ है, अनेकों बार हुआ है, उसका ध्यान नहीं रखता। पुण्यहीनों का मान से अधिक अपमान ही होता है। कह सकते हैं कि मान एक मीठा जहर है जो मिलने पर अच्छा लगता है, लेकिन है बहुत खतरनाक, दुखदायक। और दुखदायक क्या, दुख रूप ही है, क्योंकि आखिर है तो वो कषाय ही। हालांकि मान भी क्रोध के समान ही आत्मा का अहित करने वाला विकार है, फिर भी बाहर में क्रोध के समान सर्वविनाशक नहीं है। सर्वविनाशक का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस सामने वाला का भी बुरा करे और हमारा भी बुरा करे, सबका बुरा करे, रिश्ते बिगाड़ दे, है ना। जिस पर हमें क्रोध आता है हम उसे नष्ट करना चाहते हैं, पूर्णतः बर्बाद कर देना चाहते हैं। पर जिससे मान आता है, जिसके लक्ष्य से मान होता है, हम उसे नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उसे कायम रखना चाहते हैं। पर हाँ, थोड़े से छोटे रूप में। समझ में आ गई बात? देखो समझते हैं। क्रोधी को विरोधी की सत्ता ही स्वीकार नहीं होती, यानी कि वो चाहता ही नहीं है कि कोई अपोनेंट उसके सामने आए भी। जिसको वो पसंद नहीं करता वो उससे, मतलब उससे खेलना भी नहीं चाहता, उससे कहना चाहिए कि उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। लेकिन जो मानी है उसको भीड़ चाहिए, लेकिन वो भीड़ कैसी होनी चाहिए, कि वो उससे नीचे बैठी होनी चाहिए, ताकि वो उनसे ऊंचा दिख सके। मानी को मान की पुष्टि के लिए एक सभा चाहिए, जिसमें सब नीचे बैठे हों और वह सबसे ऊंचा बैठा हो। मानी दूसरों को रखना चाहता है, लेकिन अपने से कुछ नीचे, क्योंकि मान की प्रकृति ऊंचा दिखने की है, और ऊंचाई एक सापेक्ष, एक रेस्पेक्ट में ही काम करती है, एक रेफरेंस से ही काम करती है। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि हमने व्हाइट बोर्ड पर, अब तो पहले ब्लैक बोर्ड चलते थे तो ब्लैक बोर्ड बोला जाता था, लेकिन अब व्हाइट बोर्ड चलते हैं, तो अब व्हाइट बोर्ड पर एक मैंने लाइन खींची। अब आपसे पूछा जाए क्या ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो क्या जवाब होगा? जवाब हम दे नहीं पाएंगे जब तक कि कोई दूसरी लाइन उसके सामने ना खींची जाए। और अगर जो दूसरी लाइन उसके सामने खींची गई है वो पहली लाइन से छोटी होगी, तो पहली वाली लाइन क्या हो जाएगी? बड़ी है। और पहली वाली लाइन से बड़ी लाइन अगर हम खींचेंगे तो पहली वाली लाइन छोटी कही जाएगी। ऐसे ही कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई ठिगना होता है, कोई लंबा होता है, तो वो सब कंपैरिजन में होता है। कोई लंबा और कोई छोटा, कोई काला और गोरा अपने आप से नहीं होता, जब तक दो या दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो वो मान भी कंपैरिजन है। अकेला व्यक्ति क्या मान करेगा? एक दौड़ा और वही फर्स्ट आया, तो क्या का मान? कम से कम दो तो चाहिए, कि चलो फर्स्ट नहीं तो सेकंड ही सही। तो सेकंड वाले को तो वो हार हार हो गई। समझ में आई ना बात? मानी दूसरे को भी रखना चाहता है, लेकिन अपने से कुछ नीचे, क्योंकि मान की जो प्रकृति होती है वो ऊंचा दिखने की होती है, और ऊंचाई एक सापेक्ष स्थिति है। कोई नीचा हो तो ऊंचे का व्यवहार बनता है, और ऊंचाई के लिए नीचाई
और नीचाई के लिए ऊंचाई चाहिए। लोक में कहावत भी है ना कि यदि आपको संतुष्ट रहना है तो आप अपने से नीचे को देखो, अपने से ऊंचे को देखोगे तो असंतुष्टि ही हासिल होगी। सपोज आज आप 25,000 या 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, आपको लगता होगा कि बताओ यार, मैं तो कुछ भी नहीं करता और मेरे साथ के लोग जो हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ज़्यादा भी कमा रहे हैं। तो उनसे कहते हैं लोग, कई लोग, कि अरे तुम 25,000, 30,000 कमा रहे हो, उसको देखो ना, वो तो 5, 7, 10,000 में ही अपना खर्चा चला रहा है। तुम्हारे पास आज बाइक है, उसको देखो वो साइकिल से चलता है ना। तो उसको ऐसा कह के उसको काल्पनिक सुख का अनुभव कराते हैं, मान करवाते हैं। समझ में आ गई ना बात। अब वहां पर हम कह तो सकते हैं कि चलो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन एक्चुअल में वो संतुष्ट नहीं है, वो मान है। वो क्या है? मान है। अब वो जो है ऊपर वाले ब्रैकेट से हटकर नीचे वाले ब्रैकेट में आया है और वहां पर वो अपने आप को राजा महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? राजा महसूस कर रहा है। उसका मान पुष्ट किया है, उसको संतुष्ट नहीं किया, उसको सुख दिया नहीं है, उसको सुखाभास कराया है। हम बात कर रहे थे क्रोध और मान के डिफरेंस की, तो एक डिफरेंस और भी है कि क्रोधी क्रोध के निमित्त को हटाना चाहता है, लेकिन मानी मान के निमित्तों को रखना चाहता है। क्रोधी कहता है गोली से उड़ा दो, मार दो, लेकिन मानी क्या कहता है? मारो नहीं, लेकिन जरा दबा कर रखो। जागीरदार लोग गांव में किसी को गांव में सोना नहीं पहनने देते थे, पुराने ज़माने की बात है। उनके मकान से, उनका खुद का मकान जो जैसा होता था उससे ऊंचा मकान नहीं बनने देते थे, क्योंकि उनके मकान से दूसरे का मकान बड़ा हो जाएगा तो उनका मान खंडित हो जाएगा। क्रोधी वियोग चाहता है और मानी संयोग। यदि मुझे सभा में क्रोध आ जाए तो मैं उठकर भाग जाऊंगा, और यदि वश चलेगा तो सबको भगा दूंगा। लेकिन यदि मान आ जाए तो मैं भागूंगा नहीं और सबको भगाऊंगा भी नहीं, पर नीचे बैठाऊंगा और मैं स्वयं ऊपर बैठूंगा। देखो, मान की एक छोटी सी प्रवृत्ति बताऊं। जैसे हम सब जैसे पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, हम सुनते भी हैं यूट्यूब पर। कोई विद्वान थोड़ा सा हमें जानता हो या नहीं भी जानता हो, और वो यूट्यूब पर प्रवचन दे रहे हों, लाइव दे रहे हों या जूम पर दे रहे हों, और अचानक से हमारा नाम उनकी स्क्रीन पर फ्लैश करे या हमारा फेस उनकी स्क्रीन पर फ्लैश करे और वो हमारा नाम ले देवें, और मोहित जी सही कहा ना, भले ही वहां पर सैकड़ों लोग हों और उनमें से किसी को भी हमारा नाम ना मालूम हो, लेकिन हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, 56 इंच का सीना हो जाता है कि देखो हमारा नाम लिया, संजीव जी गोदा जी ने मेरा नाम लिया, विपिन भाई साहब ने मेरा नाम लिया। ऐसी मतलब प्रकृति होती है, ऐसी छाती चौड़ी हो जाती है कि देखो पूरे यूट्यूब पर जहां पर 1500 व्यूअर्स हैं, एक साथ सुन रहे हैं, है ना, 5,000 लोगों ने एक साथ सुना और उनके पास मेरा नाम पहुंचा। समझ में आ गई बात। तो ऐसी प्रकृति होती है। यही कारण है कि क्रोध नंबर 1 कषाय है और मान नंबर 2। क्या कारण है? कि मान की प्रकृति भगाने की नहीं, दबा कर रखने की होती है, जबकि क्रोध की प्रकृति विरोधी को खत्म करने की होती है। देखो, मान के अनेक रूप होते हैं। कुछ रूप तो ऐसा होते हैं कि जिन्हें बहुत से लोग मानते ही नहीं, जैसे कि दीनता। अब कोई कहे कि साहब ये बहुत गरीब है, इसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं, उसके पास काहे का मान आया। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर तो जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो उनके तो फिर मान कषाय का अभाव मानना चाहिए, यानी कि मार्दव धर्म की प्रकटता माननी चाहिए, पर ऐसा है नहीं।
क्योंकि दीनता भी मान का एक ऐसा रूप है जिसे लोग मानना नहीं चाहते। दीन को मानी अभिमानी कहने को उनका दिल स्वीकार नहीं करता। कहते हैं कि दीन तो दीन है, वह मानी कैसे हो सकता है। समझ में आ गई ना मान? देखो, मार्दव धर्म के अभाव का नाम मान कषाय और मान कषाय के अभाव का नाम मार्दव धर्म है, तो फिर दीनता को मानना ही होगा, क्योंकि यदि उसे मान ना माना जाए तो मान के अभाव में दीनता मार्दव हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना कि मान 8 चीज़ों के आश्रय से होता है, यानी मद जिसे कहते हैं ना, 8 मद, मिथ्या दृष्टि के ये 8 मद होते हैं। कौन कौन से मद होते हैं? कि ज्ञान मद, पूजा मद, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। इन 8 वस्तुओं के आश्रय से जो मान किया जाता है उसे मान रहित भगवान है ना, यानी अरहंत परमेष्ठी मान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि क्रोध या मान कोई भी विकार हवा में नहीं होता, अकारण नहीं होता, किसी न किसी के आश्रय से होता है। और आश्रय का अर्थ क्या? लक्ष्य से होता है। यानी जब हमें क्रोध आता है तो वह किसी न किसी के लक्ष्य से आता है। ऐसा नहीं कि क्रोध आने पर पूछा जाए कि किस पर आ रहा है और हम ये कहें कि पता नहीं किस पर आ रहा है, बस आ रहा है। और कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, कोई हमसे पूछता है और हमारे मुंह से निकलता भी है कि पता नहीं बस गुस्सा आ रहा है, तो कारण हमें पता तो होता है, बस फर्क ये होता है कि हम वो कारण कह नहीं सकते। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि जब हमें एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा वस्तुओं पर या व्यक्ति वस्तुओं पर या स्थितियों पर क्रोध आता है तो हम जज नहीं कर पाते कि किसकी वजह से आ रहा है ना। इसलिए तब कह देते हैं कि पता नहीं किस पर आ रहा है। वैसे ही मान भी किसी न किसी वस्तु के आश्रय से होता है। जिन वस्तुओं के आश्रय से मान होता है उन्हें 8 भागों में वर्गीकृत, क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है। अब इन 8 बातों को देखें। मैं ज्ञानी हूं, इस विकल्प के आश्रय से होने वाले मान को ज्ञान मत कहते हैं। ऐसे ही मैं ऊंचे कुल का हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास घनिष्ठ बल है, इसके आश्रय से होने वाले ये कुल मद, जाति मद, धन मद, बल मद होते हैं। बहुत से लोगों को ऐसी मान्यता होती है कि धन मद वालों को जो है धन मद होता है, धन वालों को धन मद होता है, गरीबों को नहीं। उनका कहना है कि जब गरीबों के पास धन ही नहीं है तो फिर धन मद कैसे हो सकता है। ऐसे ही रूपमद वालों को जो है रूप वालों को रूपमद होता है, कुरूपों को नहीं। बलवानों को बलमद होता है, निर्बलों को नहीं। ऐसे ही अन्य भी समझना चाहिए। उनकी यह बात कुछ ऊपर से जचती भी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें तो हम पाएंगे कि यह बात कोई युक्ति संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्योंकि यदि धनमद धन वालों को होगा, बलमद बलवानों को होगा, रूपमद रूपवान को होगा, तो फिर ज्ञानमद ज्ञानवान को होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ज्ञानमद होता है वो अज्ञानी को ही होता है, क्योंकि ज्ञानी कभी मद करता ही नहीं है। ये जो 8 मद होते हैं ना, वो अज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी के नहीं। तो जब ज्ञान मद अज्ञानी को हो सकता है तो फिर धन मद निर्धन को क्यों नहीं हो सकता, रूप मद कुरूप को क्यों नहीं हो सकता, बल मद निर्बल को क्यों नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना तो धन है, ना बल है, ना रूप है, ना ऐश्वर्य है, यानी ना फेम है, ना ज्ञानी है और ना ही तपस्वी है। ऊंची और ऊंचे जाति वाला और ऊंचे कुल वाला भी नहीं है, तो उसके तो कोई मद होगा नहीं। तो उसे किसी भी प्रकार का मान भी नहीं होगा, तो उसे फिर मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म का धनी मानना होगा। आपको यह बात भी स्वीकार नहीं है? क्योंकि इस स्थिति में जो धर्म का नाम भी नहीं जानते, ऐसे दीनहीन, कुरूप,
निर्बल नीच जाति कुल वाले अज्ञानी जन के भी मार्दव धर्म की उपस्थिति माननी होगी, जो कि संभव नहीं है। हाँ, देखो वस्तुतः स्थिति तो यह है कि धन के संयोग से अपने को बड़ा माने वह मानी, मात्र धन के होने से कोई मानी नहीं हो जाता, पर उसके होने से अपने को बड़ा मानकर मान करने से मानी होता है। ऐसे ही धन के न होने या कम होने से अपने को छोटा माने वह दीन, मात्र धन की कमी या अभाव से कोई दीन नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हो जाए तो फिर मुनिराजों के तो कुछ नहीं होता, उनको दीन मानना पड़ेगा, जबकि वो तो मार्दव धर्म के धनी होते हैं, दीन कैसे हो सकते हैं। अरे जो धन के अभाव से अपने को छोटा अनुभव करता है ना, वो दीन होता है। धन के अभाव में धन मद की उपस्थिति मानने में हमें परेशानी इसलिए होती है क्योंकि धन आदि के संयोग से मान की उत्पत्ति मान बैठते हैं हम मान का ताप पर से करते हैं। मान कषाय और माधव धर्म दोनों ही आत्मा की पर्याय हैं, इसलिए उनका नाप अपने से होना चाहिए, पर से नहीं। उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध लीटर से नापा जाता है और कपड़ा मीटर से। अब यदि कोई कह दे कि 2 लीटर कपड़ा दे दो और 2 मीटर दूध दे दो, तो दुनिया उसे बेवकूफ़ समझेगी, क्योंकि ऐसा बोलने वाला ना तो लीटर को समझता है ना मीटर को, और ना ही वो दूध को जानता है और ना ही कपड़े को। समझ में आई। तो ऐसे ही आत्मा के धर्म मार्दव आदि और अधर्म मान आदि को भी पर पदार्थों से क्यों नापें। धन आदि पर पदार्थों के संयोग मात्र से मान कषाय एवं उनके अभाव से मार्दव धर्म को मानने वाले ना तो मान कषाय को समझते हैं और ना मार्दव धर्म को। भले ही वे मान कषाय करते हों, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझते। ऐसा संभव है कि धन आदि का संयोग हो पर धनमद ना हो। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, क्या लगता है आपको, धनमद था उनको? उनकी जैसी संपदा उस काल में थी किसी के पास? 24 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, 3 पदवी के धारी एक समय में, क्या लगता है कि धनमद होता है उनको? अरे भाई, अज्ञानी को धन आदि का संयोग न होने पर भी नियम से धन आदि मद होते हैं, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक धन आदि मदों की उपस्थिति अनिवार्य है, मैंडेटरी है, भले ही बाहर में वह अभिमान करता हुआ दिखाई दे या ना दे। मान और दीनता दोनों ही मार्दव धर्म के विरोधी भाव हैं, अतः दोनों ही मान के रूप हैं। जब मार्दव के अभाव को मान और मान के अभाव को मार्दव कहा जाता है, कम से कम तब निश्चित रूप से मान शब्द में दीनता को भी शामिल मानना होगा, अन्यथा मार्दव धर्म वालों को दीनता का अभाव मानना संभव ना होगा। ज्ञानी के ज्ञान मद नहीं होता और अज्ञानी के होता है। इससे भी एक बात प्रकट होती है कि जिसका मान होता है उसकी सत्ता हो ही हो, यह आवश्यक नहीं। अतः धन मद होने के लिए धन की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। धन आदि का व्यवहार तो मात्र मनुष्य गति में ही पाया जाता है। ये बात भी लॉजिकल है कि भैया जो धन है वो तो केवल मनुष्य गति में ही होता है ना, त्रियंच गति में, नरक में और देव गति में तो धन होता नहीं है। तो बाकी 3 गतियों के जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके मान कषाय का अभाव मानना पड़ेगा, यानी धन मद का अभाव मानना पड़ेगा। कुल जाति, इसका व्यवहार भी केवल मनुष्यों का व्यवहार है। समझ में आ गई बात। इसमें मूल बात ध्यान देने वाली यह है कि अज्ञानी ने अपना नाप अपने से नहीं किया, बल्कि धन आदि के संयोग से किया।
धन के संयोग से अपने को बड़ा माना, उसकी कमी या अभाव से अपने को छोटा माना, पर के कारण चाहे अपने को छोटा माने या बड़ा माने, दोनों ही मान है। इस कारण मानी तो मानी है ही, दीन भी मानी है। लौकिक दृष्टि से भले ही उसमें भेद हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, विशेषकर मार्दव धर्म के संदर्भ में, अभिमान और दीनता दोनों ही मान के रूप हैं। उनमें कोई विशेष भेद नहीं है। मार्दव धर्म दोनों की अभाव में उत्पन्न होने वाली स्थितियां हैं। अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ हैं। मार्दव धर्म की कोमलता, सहजता दोनों में नहीं है। मानी पीछे को झुकता है और दानी आगे को। सीधे दोनों ही खड़े नहीं रहते। मानी ऐसे चलता है जैसे वह चौड़ा हो, बाजार सकरा हो, और दीन ऐसे चलता है जैसे वह किसी भारी बोझ से दबा जा रहा हो। देखो, निश्चित तथ्य एक ये भी है कि अभिमान और दीनता दोनों ही विकार हैं, आत्म शांति को भंग करने वाले हैं। दोनों के अभाव का नाम ही मार्दव धर्म है। समानता आने पर मान जाता है। मार्दव धर्म में समानता का तत्व विद्यमान है। सभी आत्माएं समान हैं, यानी सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह मान्यता सहज ही मान कषाय को कम करती है, क्योंकि बड़प्पन के भाव का नाम ही तो मान है। अब यहाँ बड़प्पन उस बड़प्पन की बात नहीं है जिसमें हम लौकिक में कहते हैं कि वह बड़प्पन, कि यह तो आपका बड़प्पन है, किसी ने किसी को ग्रीट किया, किसी बड़े ने छोटे को प्यार किया, है ना, किसी का सम्मान किया, तो वो बड़प्पन की बात नहीं है। बड़प्पन मतलब क्या, कि अपने को बड़ा मानना, वो बड़प्पन की बात है, कि मैं बड़ा और जगत छोटा, या मैं छोटा और जगत बड़ा। यह भाव दीनता रूप है और मान का ही रूपांतर है। देखो, छोटे बड़े का भाव मान और समानता का भाव मार्दव। जब सब समान है तो फिर मान कैसा? लेकिन हमने क्या करा है मालूम है? समान, उसमें से सा हटा दिया और मान रख लिया। अरे लेना है तो पूरा ग्रहण करो ना, समान को, पूरे समान को ग्रहण करो। कि वो समान में से सा तो मर्जी आई तो हटा दिया, खा गई, भूख लग रही थी और मान रख लिया। अरे भाई, यकीन मानिए कि सब में विद्यमान समानता को जानिए। मान हटाना है तो मान स्वयं भाग जाएगा, अगर ये समानता को अगर हमने जान लिया तो। और जैसे ही हमने समानता को जान लिया, सहज ही मार्दव धर्म प्रकट होगा। जैसा हो वैसा अपने को मानने का नाम मान नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो सत्य श्रद्धान है, सत्य ज्ञान है। बल्कि जैसा नहीं है वैसा मानने से, जैसा नहीं है वैसा मानकर अभिमान या दीनता करने से मान होता है। यदि मात्र अपने को ज्ञानी मानने से मान होता तो ज्ञानी को भी ज्ञान मत मानना होगा, क्योंकि वह भी तो अपने को ज्ञानी मानता होगा। केवल ज्ञानी भी तो अपने को केवल ज्ञानी मानते हैं, तो क्या वे मानी हैं? बिल्कुल नहीं। ज्ञान मत केवल ज्ञानी को नहीं होता, क्षयोपशम ज्ञान वालों को होता है। और क्षयोपशम ज्ञान वालों में भी ज्ञान मद सम्यक ज्ञानी को नहीं होता, मिथ्या ज्ञानी को होता है। इसलिए उन्हें अज्ञानी भी कहा जाता है। संयोगों को संयोग रूप जानने से मान नहीं होता, क्योंकि सम्यक ज्ञानी चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती जानता भी है और मानता भी है, लेकिन साथ में यह भी जानता है, यह भी मानता है कि ये जो सब संयोग हैं, मैं इनसे भिन्न निराला तत्व हूं, और यही कारण है कि उनके अनंतानुबंधी मान नहीं होता। हालांकि कमजोरी के कारण अप्रत्याख्यानावरण आदि का मान रहता है, लेकिन फिर भी मान के साथ एकत्व बुद्धि का अभाव है। अतः उनके आंशिक रूप से मार्दव धर्म विद्यमान है। अनंतानुबंधी मान का मूल कारण शरीर आदि पर पदार्थ और अपनी विकारी अल्प विकसित अवस्थाओं में एकत्व बुद्धि है। मुख्यतः हम
इसे शरीर के साथ एकत्व बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि रूप मद, कुल मद, जाति मद, बल मद शरीर से ही संबंध रखते हैं। समझ में आई बात? देखो, ज्ञानी जो ये ऊपर मद बताए ना, इनकी क्षण भंगुरता से भली भांति परिचित होता है। इनके आश्रय से मान कैसे हो सकता है? शरीर आदि संयोग पल पल में विकृत और विनष्ट होने वाले हैं। क्या पता अभी सुंदर दिखने वाला शरीर कब असुंदर यानी कि अगली हो जाए। ऐश्वर्य का क्या भरोसा? सुबह के श्रीमंत को शाम होने से पहले श्री विहीन होते देखा जा सकता है। रामचंद्र जी का उदाहरण लीजिए ना। सुबह क्या होने वाला है? राज तिलक, और रात को वनवास। बताओ। अपनी भुजाओं से मोटर तक रोक देने वाले गामा पहलवान के बाजुओं में मरते समय मक्खी उड़ाने की शक्ति नहीं रही। चलो, गामा पहलवान से आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होगी, लेकिन अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली को जानते हैं लोग। मोहम्मद अली जो बहुत वर्ल्ड फेमस, अभी तक का ग्रेटेस्ट बॉक्सर जिन्हें कहते हैं, माना जाता है। पता नहीं कितनी सैकड़ों लड़ाइयाँ उन्होंने, सैकड़ों बॉक्सिंग कंपटीशन बिना हारे लड़े हैं, बिना हारे लगातार जीतते रहे। और जब बूढ़े हुए तो व्हील चेयर पर, बूढ़े भी क्या, कोई बूढ़े ऐसे नहीं कि 80 साल के हो गए, बहुत अल्प एज में, अल्प आयु में, यानी 50-55 साल की उम्र में वो व्हील चेयर पे आ गए थे। और 60 साल की उम्र में तो ऐसी हालत हो गई थी कि वो खुद से खड़े नहीं हो सकते थे। ओलंपिक मशाल चलाने आए थे बहुत साल पहले, है ना, तो उन्हें उठाया जा रहा था। धर्मेंद्र, जिन्हें हीमैन कहा गया था किसी समय में, आज की डेट में 2 लोगों के सहारे से चलते हैं। अभी वो उनके पोते की शादी हुई थी, तब देखा था। तो भैया, क्या कोई दावे के साथ कह सकता है कि जो शक्ति, जो सौंदर्य, जो संपत्ति आज उसके पास है वह कल भी रहेगी? काया और माया को बिखरते देर नहीं लगती। ऐसी स्थिति में मान क्या किया जाए, किस पर किया जाए? जो यश को मानता है कि यश से, या ज्ञान मद जो है ना, ये सब क्या है? ये बेसिकली आत्मा की अल्प विकसित अवस्था के आश्रय से होने वाले मद हैं। जिसके पास, देखो, लौकिक में भी कहावत है कि जो खानदानी रईस होते हैं ना, ये जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया होता है ना, उनको कभी मान नहीं होता। मतलब लौकिक में कहावत है, अब उसको मार्दव धर्म का अभाव मत मान लेना, सिर्फ एक लौकिक में कहावत है ना। उनको घमंड नहीं होता, वो बड़े ही कोमल हृदय वाले होते हैं, हर किसी से प्यार से बात करते हैं, जिन्होंने मेहनत से पैसे कमाए होते हैं। लेकिन जिनके पास अचानक से आ जाता है ना पैसा, उनकी छाती चौड़ी रहती है, 56 इंच का सीना हो जाता है, और वो अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि जैसे मैं ही मैं हूं, यानी कि अल्प विकसित। या फिर जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता है वो ज्यादा मानी होता है, देखा गया है। समझ में आ गई ना बात? तो बस ऐसे ही, क्योंकि पूर्ण, अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय का नाम तो केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान को तो मान होता नहीं है। ये जो क्षयोक्षम रूप अल्प ज्ञान है ना, उसी का अभिमान करता है। और करना क्यों? क्यों करना? अरे भाई, तू अगर तुलना करेगा तो कहां भगवान का अनंत ज्ञान और कहां अपना अपना जो क्षयोक्षम ज्ञान है वो अनंतवां भाग, उस ज्ञान का अनंतवां भाग। क्या अभिमान करना है? और क्षयोक्षम ज्ञान ऐसा है जो क्षण भंगुर रहता है भाई। केवल ज्ञान सादी अनंत है, एक बार हुआ फिर कभी नहीं विकटेगा। अच्छा भला पढ़ा लिखा व्यक्ति क्षण भर में पागल हो जाता है। जरा सा एक्सीडेंट हुआ, सर पे चोट लगी, पैरालिसिस हुआ, हार्ट अटैक आ गया, क्या करेंगे? धन जन तन आदि संयोगों के आधार पर किया गया मान वास्तव में आखिर में जाकर खंडित हो जाता है, क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है।
संयोग का मान करने वाले का मान खंडित होना भी निश्चित है। देखो, मार्दव धर्म की प्राप्ति के लिए जो देह आदि में, शरीर आदि में जो एकत्व बुद्धि है वो तोड़नी होगी। देह आदि में एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व के कारण होती है, इसलिए सबसे पहले इस मिथ्यात्व का अभाव करना होगा, तभी जाकर उत्तम क्षमा, मार्दव आदि जो धर्म है वो प्रकट होंगे। देखो, मूल बात तो ये है कि अपने आत्मा से, यानी अपने निज स्वरूप से, अपने गायक भगवान आत्मा से विमुखता ही सबसे बड़ा मान है। यही मान कषाय है। निश्चय से बात तो यही है। समझ में आ गई? ये जो क्रोध, मान आदि कषाय हैं, इनमें हे बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इनमें हे बुद्धि हुए बिना इनका अभाव होना संभव नहीं है। हालांकि अज्ञानी भी कहता है कि मान खोटी चीज है, इसे छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको मान के सच्चे स्वरूप का पता नहीं है। मार्दव की तो बात छोड़ दो। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि उसने थोड़े से शास्त्र पढ़ लिए हैं और वहां पर लिखा है कि मान हे है, तो वो उन शास्त्रों के आधार पर बोल देता है कि हे तो क्योंकि हे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर बोलता है। मन से तो वह भी मान सम्मान चाहता है और मान रखने के अनेक रास्ते निकालता है और कहता है कि मान नहीं, हम तो स्वाभिमानी हैं, हम मानी कहाँ हैं। अरे वो स्वाभिमान का भी अर्थ नहीं जानता। स्वाभिमान कहते कैसे हैं उसकी खबर नहीं है। मान लीजिए एक अमुक विद्वान है, ज्ञानी है, ज्ञानी से मतलब सम्यक ज्ञानी की बात नहीं है, क्षयोक्षम ज्ञानी है, बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें उनके प्रवचन के लिए स्टेज पर बुलाया गया। अब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार कम से कम 500 लोग तो हों, और वहां 5 लोग थे, तो उनका तो दिल टूट जाएगा। क्या है ये? मान। और फिर वहां पर वो अकड़ गए कि यार ये क्या बकवास लगा रखी है, यहाँ 500 लोग तुम कह रहे थे और यहाँ केवल 5 लोग हैं। इन 5 लोगों के सामने मैं प्रवचन दूंगा क्या? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत रेस्पेक्टेड व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि उनकी कंडीशन होती थी कि कम से कम 10 लोग होंगे तब मैं क्लास लूंगा। अब वहां पर जो है क्लास में केवल 2 या 3 लोग होते थे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार, 2 या 3 लोगों में मजा नहीं आता। तो ये क्या चीज है? अरे भाई, अगर आपके निमित्त से किसी एक व्यक्ति का भी भव सुधर रहा है, तो क्यों आप उसके भव सुधरने में निमित्त नहीं बनते हो? समझ में आ गई ना बात? क्यों अपने मान की पुष्टि करने के लिए 10, 12, 15, 20, 25 लोगों को जोड़ने में लगे हुए हो कि साहब 15-20 लोगों की क्लास होगी तभी मैं क्लास अटेंड करूंगा या क्लास लूंगा, तभी मैं टीच करूंगा, तभी पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई? मतलब ऐसा समझते हैं कि ऐसे 2 या 3 लोग हों तो हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, और अगर 25-50 लोग हों तो हमारी बहुत इज्जत बढ़ गई। क्या ऐसे इज्जत और बेइज्जती होती है? मतलब वो उसको स्वाभिमान बोल देते हैं। क्या कि यार 2-3 लोग हैं तो अपना स्वाभिमान खंडित होता है, और कहां पे 25-30 लोग होंगे तो अपना स्वाभिमान जागृत होगा। मेरी बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और रीच जितनी बड़ी होगी। अरे और भी एक प्रकार के इंसिडेंट्स देख सकते हैं हम अपने, मतलब अगर हम अपने आजू बाजू के, अपने अंदर ही झांक के देखें ना, तो अनेक प्रकार के इंसिडेंट हमारे साथ खुद घटित होते हैं। बात चल रही थी स्वाभिमान की। जो मानी है वो अपने आप को स्वाभिमानी कहता है कि मानी नहीं है, हम स्वाभिमानी हैं। अरे स्वाभिमान का मतलब भी पता है? स्व मतलब निज, निज मैं निज। उसमें ये स्टेज और जनता और ये क्लास कहां से आ गई? वस्तुतः तो अपनी आत्मा की पूर्ण शक्तियों को पहचान कर उनके आश्रय से जगत के सामने दीन न होना ही स्वाभिमान है। स्वाभिमान का सही स्वरूप ना पहचान कर स्वाभिमान के नाम पर अज्ञानी मान करता है। सम्मान के नाम से भी मान लिया और दिया जाता है। कहते हैं कि सत्य, यह तो सत्य मान है, और हम समझते हैं कि मान तो असत ही होता है, पर लोगों ने उसके भी 2 भेद कर डाले हैं।
सतमान यानी सम्मान और असतमान यानी असम्मान। यदि मान भी सत होगा तो फिर असत क्या होगा भैया? लोग कहते हैं कि सम्मान तो दूसरों ने दिया है, फिर हम कैसे मानी हो गए? हम कैसे मानी हो गए? पता है, रावण रावण के बारे में सब जानते हैं। रावण के बारे में कहते भी हैं कि महापंडित था, महाविद्वान था, लेकिन बस उसकी एक बुराई के बारे में पूरी दुनिया, मतलब जो अन्य मती हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रावण को अगर मारा तो उसके मान ने मारा, उसके घमंड ने मारा, उसके अहंकार ने मारा। हालांकि वह सीता माता को हर करके ले गया था, लेकिन उसने फिर भी उन्हें हाथ नहीं लगाया। उसने अंत में सीता जी को ससम्मान राम को वापस करने का निर्णय भी ले लिया था, लेकिन उसने एक कंडीशन बस अपने अंदर रख ली थी कि मैं वापस तो करूंगा, लेकिन राम को हरा कर, राम से लड़े बिना नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैंने राम से लड़े बिना उसको वापस कर दी तो फिर दुनिया कहेगी कि वो राम से डर गया, जो मुझे मंजूर नहीं है। सवाल मूंछ का था, मान का था, सवाल सीता का नहीं था। इस मूंछ के कारण अच्छे अच्छे पूंछ बनते देखे गए हैं। त्रियंच गति में जाते देखे गए हैं। नाक बड़ी करके चलते हैं, अगले जन्म में क्या बनेंगे? हाथी। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं पुराणों में। देखो, सम्यक दृष्टि के हालांकि अनंतानुबंधी मान चला गया है, फिर भी अप्रत्याख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरण और संजुलन मान तो विद्वान है ना। उसका प्रकट रूप तो ज्ञानी के भी दिखाई देता है। इसी प्रकार जो अणुव्रति है, उनके प्रत्याख्यानावरण और संजुलन संबंधी तथा महाव्रती मुनिराजों के भी संजुलन संबंधी मान आदि की उपस्थिति रहेगी। मान कषाय छूटेंगी तो छूटेंगी, लेकिन वो अपनी भूमिका के अनुसार छूटेंगी। लेकिन उनमें जो उपादेय बुद्धि है ना, उन्हें अच्छा मानना, वो तो चौथे गुण स्थान से ही छूट जाता है। इनके बिना तो धर्म का आरंभ ही नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि हम उन्हें उपयोगी और उपादेय मानने लगे हैं। कहते हैं कि घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत क्रोध मान आदि तो होना चाहिए, अन्यथा काम कैसे चलेगा? अरे भाई, यदि थोड़ा बहुत क्रोध भी नहीं रहा तो फिर बच्चे कहना नहीं मानेंगे, अनुशासन प्रशासन खत्म हो जाएगा। थोड़ा स्वभाव तेज हो तो काम ठीक होता है, समय पर होता है। और इसी प्रकार अगर हम बिल्कुल भी मान नहीं रखेंगे तो कोई भटे के भाव भी नहीं पूछेगा, कोई कौड़ी के भाव भी नहीं पूछेगा। आन बान शान के लिए थोड़ा सा मान जरूरी है। ऐसी सोच अज्ञानी के होती है। वो समझता है कि अनुशासन प्रशासन और मान सम्मान क्रोध मान के द्वारा होते हैं, जबकि इनका क्रोध मान के साथ दूर दूर का संबंध नहीं है। एक बाबा जी थे, उनको बहुत खांसी होती थी, लगातार चलती रहती थी। उनसे कहा कि यार खांसी का इलाज करा लो, क्योंकि कहावत है कि लड़ाई की जड़ हाँसी और रोग की जड़ खांसी। वो लड़ाई की जड़ हाँसी का मतलब कि वो था ना, जब वो अपने मायावी महल में ले गए थे कौरवों को, पांडवों ने जब अपने मायावी महल में बुलाया था, तो वो जो दुर्योधन था वो फर्श पे चल रहा था और उसको फर्श दिखा नहीं, जहाँ फर्श दिख रहा था वहां पर पानी था और वो उसमें गिर जाता है। तो वो द्रौपदी हंस देती है ना, क्या कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा। अब आप सोचो उसके हीगो को कितना हर्ट हुआ होगा कि महाभारत छिड़ गई है, महाभारत जैसा महायुद्ध छिड़ गया। ऐसे ही रोग की जड़ खांसी है। वे कहने लगे कि भाई, भरे पूरे घर में इतनी खांसी तो रहनी चाहिए। वो पूछते हैं भाई ऐसी बात क्या है, क्यों रहनी चाहिए? तुम समझते नहीं हो, बहू बेटी का घर
है। घर में खांसते खांसते जाओ तो सब सावधान हो जाते हैं, और इसमें हमारी और उनकी दोनों की इज्जत बनी रहती है। अरे तो भाई, क्या असली खांसी से ही उनको सावधान करना है, नकली खांसी नहीं ला सकते? अगर तुम्हें अंदर जाना है तो ऐसे भी तो कर सकते हो। लेकिन हम खांसी का इलाज नहीं करवाएंगे। देखो, आवश्यकता वश खांसना खखारना अलग बात है, और खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मान लेना ये अलग बात है। जिसने खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मान लिया, वो बाद में जाकर निश्चित रूप से उसको क्या होने वाली है? टीबी होने वाली है ना? इसी प्रकार मान आदि की चाह और मान आदि का आंशिक रूप से होना अलग बात है। उन्हें उपयोगी और उपादेय मानना अलग बात है। उपादेय मानने वालों को धर्म प्रकट होना संभव नहीं है। मान आदि कषाएं भूमिका के अनुसार क्रमशः से छूटती हैं, सीरियल से छूटती हैं, पर उनमें उपादेय बुद्धि एक साथ छूटती है, क्योंकि उनमें उपादेय बुद्धि छूटे बिना धर्म का आरंभ ही नहीं हो सकता। और देखो, कोई कहे कि यार मैं ये आज ही से ये सब सुन के, पूरी क्लास सुन के उसने ये मान लिया कि मैं क्रोध मान माया लोभ आदि सब छोड़ दूंगा, तो भैया छूटने से कुछ नहीं छूटता, छूट जाते हैं। क्या छूट जाते हैं? अब कोई, ये तो वही बात हो गई ना कि यार अब तुम रोज रोज बीमार पड़ते रहते हो, बीमार कम पड़ा करो। अरे क्या मैं जानबूझ के बीमार पड़ता हूं क्या, या सोच समझ के बीमार पड़ता हूं? है? अरे मेरा बस चले तो बीमार पड़ूं ही नहीं। खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, चलो बीमारी पड़ लिया जाए। हद हो गई। अरे भैया, कोई क्रोध मान आदि कषाय कोई सोच समझ कर नहीं करता। उसका वश चले तो वो कषाय करे ही क्यों? क्योंकि समझदार प्राणी कषायों को बुरा मानता है, जानता है, उसे मालूम है, लेकिन उसके करने से होता क्या है, उसके चाहने से होता क्या है? क्रोध मान आदि कषाएं हो ही जाती हैं, हो क्या जाती हैं, सदा बनी रहती हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी मंद कभी तीव्र। अनादिकाल से एक भी अज्ञानी आत्मा आज तक कषाय किए बिना एक समय भी नहीं रहा, क्योंकि जिस एक समय जैन दर्शन के हिसाब से जो एक समय मानते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, लोक के हिसाब से नहीं, कि जिस एक समय में अगर कषाय ना हो तो वहीं उसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, वहीं संवर हो जाए। समझ में आ गई ना बात? तो फिर प्रश्न आता है कि फिर मान क्यों उत्पन्न होता है और मिटे कैसे? इसकी इसके उत्पत्ति का मूल कारण क्या है और इसका अभाव कैसे किया जाए? देखो, जब तक यह आत्मा पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा, तब तक अनंतानुबंधी मान की उत्पत्ति होती ही रहेगी। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पर पदार्थों की उपस्थिति मात्र मान का कारण नहीं है। तिजोरी में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया पड़ा रहता है, पर तिजोरी को मान नहीं होता, उन्हें संभालने वाले मुनीम को भी मान नहीं होता, बल्कि उससे दूर बैठे सेठ को होता है। अब बैंक के लॉकर में जो ज्वेलरी रखी हुई है, तो क्या उस लॉकर को मान है, या उस मैनेजर को मान है कि मेरे बैंक की लॉकर में, मेरे मेरे मेरी जो बैंक है उसमें लॉकर में, हर लॉकर में जो है करोड़ों रुपए की या लाखों रुपए की ज्वेलरी रखी हुई है, कीमती पेपर रखे हुए हैं, तो वो मान करता है क्या मैनेजर? अरे मान उसको है जिसका वो लॉकर है ना? वो भले ही उस शहर में हो या ना हो, फिर भी उसको मान है। अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए हो, है ना, और वो अकाउंट जिस बैंक में हो, तो क्या उस बैंक के मैनेजर को मान होगा कि मेरे बैंक के अकाउंट्स में जो है, किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 2 करोड़ है, किसी के पास 20 करोड़ है? उसको मान होगा। वो करेगा क्या उसका? उसके लिए तो वो सिर्फ पेपर है, उसकी नौकरी बचाने की, कहना चाहिए सिर्फ एक जरूरत है, मान की वस्तु नहीं है वो, मान का विषय नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का वो अकाउंट है, जिससे रिलेटेड उसके नाम जिसके लिखा हुआ है कि मोहित जैन, अकाउंट होल्डर मोहित जैन, उसको मान होता है। समझ में आ गई बात? देखो, जो पर को माने
उसको मुख्यतः मान होता है। इसलिए मान छोड़ने के लिए पर को अपना मानना छोड़ना होगा। पर को अपना मानना छोड़ने का अर्थ यह है कि निज को निज और पर को पर जानना होगा, भेद विज्ञान करना होगा। दोनों को भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत्ता युक्त पदार्थ मानना ही पर को अपना मानना छोड़ना है, ममत्व बुद्धि छोड़ना है। पर से ममत्व बुद्धि छोड़नी है और राग आदि भावों में उपादेय बुद्धि छोड़नी है। उनके छूट जाने पर मुख्यतः मान उत्पन्न ही नहीं होगा, विशेषकर अनंतानुबंधी मान तो उत्पन्न ही नहीं होगा। चारित्र दोष और कमजोरी के कारण अप्रत्याख्यानावरण आदि मान कुछ काल तक रहेंगे, पर वे भी इसी ज्ञान श्रद्धान के बल पर होने वाली आत्मलीनता से क्रमशः क्षीण होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मार्दव स्वभावी आत्मा पर्याय में भी पूर्ण मार्दव धर्म से युक्त हो जाएगा, मान आदि का लेश भी ना रहेगा। वह दिन सबको शीघ्र प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ मार्दव धर्म की चर्चा से मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र।